हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर के लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका लेआउट बेसिकली होता क्या है, कैसे बिजनेस लेटर को लिखा जाता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपका वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए अगर आपको बिजनेस लेटर लिखना है तो। सो लिसनर्स, आइए देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं इसमें। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, बिजनेस लेटर का जो लेआउट है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिससे कि क्लैरिटी आती है या प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है। बोला गया है कि इसमें बहुत सारे की कंपोनेंट्स है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं चाहे स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए। तो कुछ लेआउट हमने डिस्कशन किया है, वन बाय वन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका कॉपी पेन जो भी है लेकर के बैठ जाइए, ताकि नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। तो लिसनर्स, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस यानी कि जो सेंड कर रहा है, यानी कि आपका खुद का एड्रेस। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, प्लेसमेंट, यानी कि ये सबसे ऊपर लिखा जाता है बेसिकली, लेफ्ट और राइट साइड में। डिपेंड करता है कि कौन से स्टाइल आप चूज कर रहे हो। कंटेंट क्या होगा, तो इसमें पहले आपका नाम इंक्लूड होगा, जॉब का टाइटल अगर एप्लीकेबल है तो, कंपनी का नाम अगर है तो आप लिखोगे, स्ट्रीट एड्रेस लिखोगे, सिटी लिखोगे कौन सी सिटी के लिए है, कौन सी सिटी में है, या स्टेट लिखोगे, जीआईपी कोड लिखोगे, इसीलिए जो हम पिन कोड वगैरह डालते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। जैसे इसमें क्या हुआ है, नाम डाला इनने। नाम डालने के बाद अपना जो पोस्ट है, आप देख सकते हो कि जिस पोस्ट के लिए भी इनने अप्लाई किया है, नाम डाल दिया, या जॉब का टाइटल डाल दिया कि जो मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई किया है। फिर कंपनी का नाम डाल दिया इनने, XYZ कॉर्पोरेशन, जो भी आप कंपनी का नाम है वो डाल दिया है। उसके बाद स्ट्रीट का एड्रेस डाल दिया है कि कहाँ पर है, 123 बिजनेस स्ट्रीट। उसके बाद इनने सिटी और जो भी चीजें हैं वो आप डाल सकते हो, जो ये बेसिकली तो एड्रेस है। और ये सिटी, जैसे इन्हें सिटी और स्टेट या फिर जो भी कंट्री है आपकी, जैसे इनके न्यूयॉर्क की दिखा रहे हैं तो ये उसका है, जीआईपी कोड है, तो ये बेसिकली डाल सकते हो। यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम जो भी हो गया, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे श्याम ले लेती हूँ। श्याम लिख दिया आपने, मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पर आपको कोई भी कंपनी, XYZ जो भी कंपनी है, उसके बाद आप वो कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ के भी आप रहने वाले हो, कानपुर, लखनऊ, जहाँ पर भी, तो आप वो चीज लिख दोगे, यूपी डाल दोगे। उसके बाद आप पिन कोड डाल दोगे जहाँ से भी रिलेटेड हो। तो उस तरीके से आप पहला जो सेंडर एड्रेस है वो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है लिसनर्स डेट के तौर पे। तो डेट उसके बाद हम डालते हैं डेट, तो यानी कि जब सेंडर एड्रेस के ठीक नीचे हम डेट डालते हैं, फॉर्मेट क्या होगा डेट का, फॉर्मल में होगा। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट क्या है, तो आज की डेट है हमारी कितनी, 24 नवंबर 2024 है। तो हमको कैसे डालेंगे हम, तो पहले देखिए 24 जो डे होता है ना, जो डेट बेसिकली होती है हमारी, डेट जो होती है 24, तो उसको हम क्या करते हैं, बीच में डालते हैं, यानी मंथ पहले डालते हैं, फिर डेट डालते हैं, उसके बाद हम ईयर डालते हैं। तो नवंबर 24 2024, ये बेसिकली हमको ऐसी ही डेट डालनी होती है। देख सकते हैं आप इसमें, मैं एक वैसे लास्ट में एक फॉर्मेट दिखाऊंगी आपको, उस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है फिर रेसिपिएंट एड्रेस होगा, यानी कि उसके नीचे, डेट के नीचे, रेसिपिएंट का पूरा नाम होगा, जॉब का टाइटल, कंपनी नेम, एड्रेस। अगर आप स्पेसिफिक नेम रेसिपिएंट का नहीं जानते, तो आप एक डियर सर, मैडम, जैसे कि हम लेटर लिखते हैं या फिर कह सकते हो एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड मैम, उनका नाम तो नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि डियर सर या मैडम लिख करके हम काम अपना कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि व्यक्ति है जेम्स ब्राउन, सेल्स मैनेजर के लिए है, तो जो भी कंपनी है वो डाल दिया, फिर सारी चीजें डाल दी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन, यानी ग्रीटिंग डालेंगे आप रिसिपिएंट के एड्रेस के नीचे। बोला कि एक फॉर्मल ग्रीटिंग होनी चाहिए, जिसमें सैल्यूटेशन डियर, मिस्टर या मिस या फिर जो भी है वो आप डालेंगे। और बोला गया है कि इसके बाद रिसिपिएंट का नेम जो होगा उसमें जनरल ग्रीटिंग लगाएंगे आप, जैसे कि किसके लिए आप ये लिख रहे हैं, तो वो चीज, जैसे डियर मिस्टर ब्राउन, तो किसके लिए लिख रहे हैं, तो मिस्टर ब्राउन के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर जिसके लिए भी आप लिख रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, यानी सब्जेक्ट लाइन ये ऑप्शनल होता है। अगर आप इसमें इंक्लूड करते हो तो सब्जेक्ट लाइन अपीयर्स होता है सैल्यूटेशन के बाद, जो बोल्ड और अंडरलाइंड होता है। ब्रीफ स्टेटमेंट दिया जाता है जो क्लियरली दिखाता है कि लेटर का पर्पस क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि जैसे कि मेन बॉडी ऑफ द लेटर होती है, जिसमें हम सारी कहानियां लिख रहे होते हैं अपनी, मतलब जो भी चीजें हैं हमारी प्रॉब्लम्स वो लिख रहे होते हैं, तो उसका जो एक ओवरव्यू है कि उस किस चीज के बारे में है, तो उस चीज को सब्जेक्ट में हम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो उस चीज की, जैसे कोई भी ऐसे है, पेन के ऊपर मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, तो पेन से रिलेटेड हमने सारी चीजें हमने किस में डाल दी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। जैसे आप मेन बॉडी ऑफ द लेटर में लिख दिया कि ये चीजें हैं, ये होता है।
तो बेसिकली आप लिख किस पर है, तो पेन पे, तो उस तरीके से में हमें पता चलता है कि अच्छा ये पेन पर ऐसे है। उस तरीके से जब आप लेटर लिख रहे होते हो, तो जो आप मेन बॉडी लिखते हो, मेन बॉडी ऑफ द लेटर जो में जो भी चीजें लिखते हो, तो उसका एक कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक शॉर्ट में हमें पता चल जाता है। तो ये प्रपोजल किस लिए है? नए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर, आप लिखेंगे उसके बाद सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट लाइन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर डिवाइडेड होता है कुछ पैराग्राफ्स में। आपको ध्यान हो, अगर आप जब 11th 12th में थे, तो जब इंग्लिश में आप लिख रहे होगे चाहे हिंदी में, तो उसमें मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हो आप, तो पैराग्राफ्स में डिवाइड होते हैं। तो ये कंटेंट जो होती है डिपेंड करती है कि लेटर का पर्पस कैसा है। तो लेकिन जैसा भी पर्पस हो, आपको क्लियर लिखना है, कंसाइज प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। और ये जो टोन होता है वो फॉर्मेलिटी ऑफ दिस सिचुएशन से मैच करना चाहिए। इंट्रोडक्शन पहले लिखोगे कि ये लेटर किस बारे में है, किस पर्पस से हम ये लिख रहे हैं, तो उसका इंट्रोड्यूस करोगे पहले आप। फिर मेन कंटेंट लिखोगे, डिटेल्स डालोगे, उसमें रीजंस डालोगे, एक्सप्लेनेशन डालोगे, फिर कंक्लूजन डालोगे, लेटर के इंटेंट या फिर कोई भी एक्शन या नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आई एम राइटिंग टू प्रपोज अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट आई बिलीव विल इंक्रीज आवर कस्टमर। बोला गया है कि लिसनर्स की जो बेसिकली जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि हम ये लेटर इसलिए लिख रहे हैं इस पर्पस के साथ कि नए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, और हम बिलीव करते हैं कि हम अपने कस्टमर को बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर करेंगे, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर के ठीक नीचे लिखते हैं, ये पोलाइट और फॉर्मल क्लोजिंग होता है, जो बेसिकली कॉमा से फॉलो किया जाता है। जैसे सिंसियरली, योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स आप डालते हो ना, आप जैसे आप एप्लीकेशन में डालते थे योर ऑबिडेंटली स्टूडेंट, जो भी है वो आप चीजें डालते हो। तो ये बेसिकली हम जब बिजनेस लेटर यूज करते हैं ना बिजनेस, तो हम ये सारी चीजें डालते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो सिंसियरली में, उसके बाद आप अपना नाम वाम डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर, उसके बाद आप करोगे, उसके ठीक नीचे सिग्नेचर होगा, हैंड रिटन सिग्नेचर, जो कि लेटर प्रिंट या मेल कर रहे हैं, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक लेटर चाहे जो भी है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर और सिंपली आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे इसमें जॉन स्मिथ, इसने अपना नाम लिख दिया है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजर्स, यानी ऑप्शनल होता है सिग्नेचर के नीचे, यानी कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई भी लेटर है उसमें मेंशन करना चाहते हो, इंक्लूजर्स रेज्यूमे जो भी है, तो उसमें आप डाल सकते हो प्रपोजल डॉक्यूमेंट। फिर कॉपी नोटेशन होता है, यानी कि अगर आप कॉपी सेंड कर रहे हो लेटर्स की दूसरों को, तो जैसे सीजी जो कार्बन कॉपी होती है, तो जो नेम्स के द्वारा फॉलो की जाती है उसमें सारी कॉपीज होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं लिसनर्स, एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली फॉर्मेट है जो कि हमने अभी पढ़ा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये है आपका बेसिकली, मैं लास्ट तक शो कर देती हूँ, ये लास्ट तक है आपका, फिर नीचे तो कुछ है नहीं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।